हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं इस अंगरखा कुर्ते की स्टिचिंग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी कटिंग बता दी थी, तो आज मैं इसकी सिर्फ आप लोगों को स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसी के साथ मैंने दो डोरी को भी रेडी कर लिया है पहले ही। तो यहाँ पे मैं अपने सारे टॉप पार्ट को अलग निकाल के अलग अलग कर दूँगी। और सबसे पहले मैं बैक नेक में स्टिचिंग लगाऊँगी पूरे में, और फिर हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। तो यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग साथ में रखना है, और इसी तरीके से रखते हुए हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। और जो ये हमारा पीस है, इसमें हमें डोरी को अटैच करना है। इस तरीके से डोरी को हमें इन दोनों फैब्रिक के बीच में रखना है इस तरह से, और लाइनिंग को इसके ऊपर लेके आना है, और फिर पूरे में हमें नीचे तक स्टिचिंग लगा देनी है। सबसे पहले हमें इसको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक स्लिप ना हो। तो इस तरीके से हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। तो गाइज़, हमें सारे पीस में इसी तरीके से स्टिचिंग लगा देनी है। इसको भी मैंने सबसे पहले पिन से सिक्योर किया है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है सारे ही पीस में। ये हमारा बैक पीस है, इसको मैं साइड करूँगी। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है, बैक पार्ट को हम बाद में करेंगे। और जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई है वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक में हमें इसी तरीके से कट्स लगा लेने हैं। और गाइज़, आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियोस बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स कर दिया करें ताकि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। तो अब इसको मैं इस राइट साइड में टर्न कर लूँगी अपने फैब्रिक को। दोनों फैब्रिक को इस तरीके से राइट साइड में टर्न कर लेना है, और इनके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। और फिर स्टिच लगाने के बाद हमें इन दोनों फैब्रिक को, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, दोनों को साथ में रखते हुए अटैच कर देना है। तो हमने स्टिचिंग लगा दी है, आप देख सकते हैं। दोनों फैब्रिक को भी हमने अटैच कर लिया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, ताकि हमारा इधर उधर ना जाए, फैब्रिक साथ में टिका रहे। अब हमें इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है, दोनों पीस को हमें ओवरलैप करते हुए रखना है, और पूरे में बस यहीं तक हमें स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, तो इसकी जो लाइनिंग है वो इस तरीके से रखनी है। और अब फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको उल्टा करते हुए हमें इस तरीके से रखना है। इसके शोल्डर पे हमें इस तरीके से रखना है, और जो इसकी बैक पार्ट की लाइनिंग रहेगी वो इसके ऊपर इस तरह से रखना है, और हमें स्टिचिंग लगा देनी है दोनों शोल्डर में। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे इस तरह से। इस तरह करने से हमारे शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और बैक पार्ट को भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है, इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है, और फिर दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है, और मैंने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। तो अब इसको इस तरीके से रखना है और अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग लगानी है। लेकिन जो हमने डोरी लगाई थी उसी के साथ हमें एक और डोरी को लगाना है। फ़िटिंग वाली स्टिचिंग पे रखते हुए हमें इस डोरी को अटैच कर देना है। आप अपने फ़िटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग लगा लेना। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया। तो यहाँ पे डोरी भी हमारी बाहर निकल गई है, मैं इसको बांध लूँगी। तो अब हमें अपनी स्लीव को रेडी करना है। तो अब मैं अपने स्लीव को ले लूँगी। यहाँ पे इसको मैं नीचे से फ़ोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही चल जाएगी, हमें नीचे से फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ऐसे ही मैं इसमें फ़िटिंग की स्टिचिंग लगा दूँगी। दोनों स्लीव को मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे फ़िटिंग की स्टिचिंग लग चुकी है, हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब मैं टॉप पार्ट लूँगी, इसको खोलते हुए रखना है, और इसके आर्म होल में हमें दोनों को अटैच कर देना है, दोनों स्लीव्स को। इस तरीके से हमें इनकी दोनों की फ़िटिंग वाली साइड को पकड़ना है और अंदर लेके आना है, और इस तरीके से करते हुए हमें पूरे आर्म होल में इस स्लीव को अटैच कर देना है। हमें दूसरी स्लीव को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। एंड हमारा यहाँ पे टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके बॉटम की स्टिचिंग करेंगे, जो हमारा लाइनिंग है उसकी। तो इसको खोलते हुए रख लेना है हमें पूरे फैब्रिक को अच्छे से। और हमारे इसमें जॉइंट्स आए थे, आपको याद होगा, हमने इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो हमें इस पीस को इसके ऊपर रखना है, जो भी हमारा जॉइंट है उसको।
दोनों पीस के ऊपर रखते हुए हमें स्टिचिंग लगा देनी है ताकि हमारे जॉइंट स्टिच हो जाए। तो यहाँ पे हमने इनकी स्टिचिंग कर दी है। अब ये इसकी जो साइड्स है दोनों, हम उसको स्टिचिंग लगा देंगे दोनों साइड में। और इसका जो बॉटम रहेगा उसको भी हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है बॉटम, हमने स्टिचिंग लगा दी और नीचे से भी इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, अरे यार स्टिचिंग करेंगे, सॉरी। तो हमने इसको खोलते हुए रख लिया है। इसकी जो ऊपर वाली साइड है उसमें हमें छोटे छोटे से गैदर्स बना लेने हैं पूरे में। मैं आपको मशीन पर करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें स्टिचिंग लगाते जानी है, एक लंबे लंबे टाँकों की नॉर्मली हमें स्टिचिंग लगा देनी है। इस तरीके से हमारी स्टिचिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने एक स्टिचिंग तो लगा दी है, अब हमें दूसरी स्टिचिंग भी इसी के साथ लगानी है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, हल्का सा ही, बड़े इस तरीके से इसी साइड हल्का सा गैप छोड़ते हुए हमें अपनी दूसरी स्टिचिंग को भी लगा देना है। इस तरह से हम दूसरी स्टिचिंग भी लगा देंगे। इस तरह से हमारे दोनों स्टिचिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने पूरे में स्टिचिंग लगा ली है। अब दोनों स्टिच के एक एक थ्रेड को पकड़ते हुए हमें खींचना है और इसमें गैदर्स बनाते जाना है। दोनों थ्रेड को पकड़ के खींचना है, दोनों ही स्टिचिंग के एक को छोड़ देना है और दो को पकड़ लेना है और इस तरह खींचते हुए हमें पूरे फैब्रिक में गैदर्स बना देने हैं। इस तरह से बनाने हैं जिस तरह आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ पूरे फैब्रिक में। तो यहाँ पे मैंने गैदरिंग कर ली है। अब जो इसकी साइड है खुली हुई, हमें उसको स्टिच कर देना है और स्टिचिंग करने के बाद हमें इसमें अपनी लाइनिंग को भी अटैच कर देना है। साइड को स्टिच करना है पहले, उसके बाद हमें इसमें लाइनिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें अपनी लाइनिंग को अंदर डालना है और इसके पूरे ऊपर में हमें स्टिचिंग मार देनी है एक। इस तरह से पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है, दोनों फैब्रिक हमारे अटैच हो गए। अब मैं अपना टॉप पार्ट लूँगी जो हमने रेडी कर लिया था। अब हमें बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को आपस में रखते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा दी है। जो हमारी डोरी रह गई है उसमें भी मैं लटकन अटैच कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने लटकन को भी अटैच कर लिया है और ये लटकन मैं बताना आप लोगों को बता चुकी हूँ एक वीडियो में, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किया करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।